welcome to online teaching from Devas International School. Myself श्रद्धा ठाकुर। बच्चों, मैं आज आपको इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने आपको रिवीजन कराया था और इस लेक्चर में भी हम रिवीजन ही करेंगे। पर इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको स्वर और व्यंजन सिखाया था। क्या सिखाया था? स्वर और व्यंजन सीखा था ना आप सभी ने अच्छे से? वेरी गुड। और आई होप मैंने आपको लर्न करने को भी दिया था, तो सभी को स्वर और व्यंजन लिखने और पढ़ने दोनों आ गया होगा अच्छे से। अब आज मैं आपको स्वर की मात्राएं बताऊंगी, यानी जो हमारे स्वर हैं तो उनमें मात्राएं किस तरह से होती हैं वो बताऊंगी। हम पहले सिंपल स्वर तो लिखते हैं, पर उनकी मात्राएं होती है जब हमें शब्द की जरूरत होती है तब हम मात्राएं लगाते हैं। तो पहले हम देखेंगे अ सिंपल है, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं आएगी, यानी जो सिंपल शब्द होता है उसमें कोई भी मात्रा नहीं आती है, तो अ में भी कोई भी मात्रा नहीं है। आ, ये आ की मात्रा का निशान है, ये आ की मात्रा का चिन्ह है। ई, तो छोटी ई, कौन सी ई है ये? छोटी, तो छोटी ई इस तरफ से लगेगी, हमारे इस साइड से लगेगी छोटी, इसे बोलेंगे छोटी ई का निशान। क्या बोलेंगे? छोटी ई का निशान होगा। ई यानी बड़ी, ये कौन सी ई है? बड़ी, बड़ी को हम इस तरफ से लगाते हैं तो ये बड़ी ई का निशान हो जाएगा। ओके। ऊ, ये छोटे ऊ का निशान। ऊ, बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ को हम इस तरह से लगाएंगे। ये दोनों मात्राएं शब्द के बाजू में लगती है, पर छोटा ऊ और बड़े ऊ की मात्रा शब्द के नीचे लगाते हैं हम। ओके। उसके बाद आता है रू, जो एक रकार की मात्रा होती है, इस तरह से इसका निशान होता है, रकार की मात्रा। ये रू की मात्रा हो जाएगी। कौन सी मात्रा है ये? रू की। अब ए यानी ये मात्रा का निशान है। ए की मात्रा का निशान होता है ऊपर से। कहाँ से? ऊपर की तरफ से, यानी अ, ई, बड़ी ई ये साइड में लगती है शब्द के। ऊ, ये दोनों शब्द के नीचे लगाई जाती हैं, ये साइड में लगेंगी। अब ये जो सारी मात्राएं हैं हमेशा ऊपर साइड लगती हैं। ए, आई, इसमें ए में एक मात्रा लगेगी। जब मैं बोलूँ ए तो एक मात्रा, पर मैं बोलूँ आई यानी दो मात्रा लगेंगी ऊपर। ओ में इस तरह से साइड से हम मात्रा ले जाएंगे, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अभी आप सीखो इसको, मात्राओं को ध्यान में बैठाओ। मैं इस पे से जब आपको शब्द बनाना बताऊंगी तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ये मात्राओं के जो निशान होते हैं इसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है औ में दो मात्राएं होंगी। अंग में जो ऊपर बिंदी लगती है वो, और अह में साइड में। ओके, फिर इसे एक बार देख लीजिए। अ, आ, छोटी ई, बड़ी, ये बड़ी है और ये छोटी है। ऊ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। समझ में आया? सभी को पता चला? ये सारे निशान पता चले? ये तो हम जब सिंपल लिखते हैं तब, पर हमें इन सब के निशान की जरूरत कब पड़ती है? जब हम शब्द बनाते हैं तब, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तब हमें पता होनी चाहिए कि छोटी ई की मात्रा किस साइड से लगेगी, बड़ी ई की मात्रा किस साइड से लगेगी, ऊ कब लगेगा और किस तरह से हमें लगाना है शब्द के नीचे की साइड में, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इस मात्राओं के चिन्ह बताए। सभी को पता चला? अगर नहीं है तो एक बार अपनी नोटबुक में, आरएनबी की नोटबुक में आप लोगों को ये लिख लेना है, ताकि आप सबको पता चले कि किस तरह से मात्राएं होती हैं और उनके निशान होते हैं, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आप उस समय इसे खोल के देख सकेंगे कि छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, ये सब हम किस तरह से लगा सकेंगे। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, हर एक मात्रा लिखो और जो उसके निशान है डैश करके, जैसे मैंने लिखा है उसके बाजू में लिख लो 1 पेज पे।
ताकि आपको जब हिंदी रीड करने में आए तो आपको ये हेल्प कर सके, अगर उस समय आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। वैसे तो आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए, मैंने धीरे धीरे सारे जो मात्रा के चिन्ह है आपको बताए हुए हैं। ओके, अब मैं इन सब पर से शब्द बनाना बताऊंगी कि शब्द किस तरह से बनेंगे और मात्राएं हम शब्द पे किस तरह से लगाएंगे। ओके, अब हम स्वर पर से कुछ शब्द सीखेंगे, मात्राओं से मैं कुछ छोटे छोटे शब्द आपको एक एक शब्द सब मात्राओं पर से बताऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मात्रा किस तरह से लिखेंगे और शब्द किस तरह से बनेगा। ओके, तो जैसे अ पे देखो कोई भी मात्रा नहीं है तो वो शब्द हमारा कैसा होगा, सिंपल शब्द होगा। यानी जैसे कि यहाँ पे लिखा मैंने फल, क्या लिखा मैंने, फल। फल पे ना मात्रा है, कोई भी मात्रा नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई मात्रा दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। क्यों, क्योंकि हम जब फल पढ़ते हैं तो अब जब आप खुद बोलो फल तो तो पीछे से निकल रहा है, पर वहां मात्राएं नहीं आएंगी, सीधा हमने व्यंजन पर से ये दो शब्द ले लिए, फल। ओके, लिखा मैंने फल, फल यानी इस पे सिंपल है शब्द, इस पे कोई मात्रा नहीं, यानी कोई भी मात्रा नहीं, सिंपल शब्द। अब आता है आ, तो नंबर 2 यहाँ पे लिखूंगी मैं आ, तो आ से क्या हो जाएगा, बहुत सारे मामा, दादा, नाना, सब पे मात्राएं आ रही है। और आम, आपका फेवरेट फल है ना ये, आम, आम लिखा। ओके, मैंने पर इसके साथ जैसे मैंने लिखा मामा, मामा लिखा, आपको समझ में आया। यहाँ मैं आ लिखूंगी तो आप बोलोगे मैम ने तो सिर्फ यहाँ से स्वर लेके लिख दिया, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे मामा भी लिखा है, ताकि आपको पता चले कि आगे जब शब्द के आगे 1-1 लाइन होती है तो उसे आ की मात्रा बोलेंगे। कौन सी मात्रा बोलेंगे, आ की मात्रा। और हिंदी में हमेशा आपको ऊपर ही क्या करना है, इसके जो माथे होते हैं इसको पूरा अंडरलाइन कर देना है, ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो आपका। ओके, ये शब्द कंप्लीट होना चाहिए। अ का शब्द बनाया मैंने, आ की मात्रा का शब्द लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, समझ में, यहाँ लिखा है मामा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आ की मात्रा ही लगेगी। तो जैसे आप पढ़ोगे माँ माँ माँ, फिर से मैं आपको लिख के बताती हूँ, जैसे मैंने रब किया और यहाँ पे लिखेंगे माँ, पर हमको लिखना है मामा, तो हम क्या पढ़ेंगे, आ की मात्रा तो आ, तो माँ, म पे आ की मात्रा माँ, फिर म, फिर आ की मात्रा माँ, तो हो गया मामा। समझ में आया आपको। आप जब शब्द बोलोगे ना तब आपको मात्रा खुद ऑटोमेटिक आपको पता चलेगी कि ई की मात्रा आ रही है, बड़ी ई लगानी है, वो सब मैं आपको बताऊँ कि आ की मात्रा लगानी है। तो मैंने बोला मामा लिखना है, तो मामा किस तरह से लिखोगे, जब आप माँ बोलोगे तो आ की मात्रा पीछे से आ ही रही होगी वो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से मामा लिखेंगे। अब आती है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा में अब आप बोलोगे कि मैम हमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में समझ में नहीं आता, तो आएगा आपको यहाँ पे समझ में, आपको यहाँ बताती हूँ। नंबर 3 ई, जो छोटी ई होती है ना हम उसे धीरे से बोलेंगे ई, और जो बड़ी ई होती है उसको हम खींच के बोलते हैं, वो सेंटेंस खींच के बोलाएगा ई, इस तरह से। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा किसान, क्या लिखा मैंने, किसान लिखा, यहाँ पे किसान लिखा, तो आपको पता चला होगा कि क पे ई की मात्रा, मैंने बोला की, क्या बोला की बोला है, तो पता चल जाना चाहिए कि छोटी ई आएगी। क्या आएगी, छोटी, क्योंकि मैंने की को खींचा नहीं, क्या बोला सिर्फ की, किसान, क्या बोला मैंने, किसान। तो वो कब बोला, जब हमें छोटी ई की मात्रा, तो हमें उस पर से पता चलना चाहिए कि जब कोई भी शब्द को हम धीरे से बोलते हैं तब वहाँ छोटी ई लगेगी, और अगर हम उसको खींच के बोलेंगे तो वहाँ क्या लगेगा, बड़ी ई लगेगी। पता चला आपको। जैसे मैंने लिखा किसान, आप खुद पढ़ो तो समझ में आएगा मेरे साथ, किसान। मैं ऐसा तो नहीं पढ़ा ना, किसान, ऐसा नहीं पढ़ा मैंने क्या पढ़ा, सिर्फ किसान। तो यानी छोटी ई की मात्रा लगी, जिस मात्रा को हम धीरे से बोलेंगे वहाँ पे छोटी ई या छोटा ऊ लगता है, पर जिस मात्रा को हम खींच के बोलते हैं थोड़ा, यानी जब हमारी जीभ खिंचती है थोड़ा, तब वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगती है। जैसे
नंबर 4 में लिखूंगी अब बड़ी ई की मात्रा। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा चील, क्या लिखा? चील। तो अब यहाँ पे किसान मैंने पढ़ो, नंबर 3 में पढ़ो किसान, किसान, पर मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ चील। क्या पढ़ा मैंने? चील। चील यानी बड़ी ई की मात्रा लगाई है। कौन सी मात्रा लगाई है? बड़ी ई की। शब्दों को मैं जोर से पढ़ रही हूँ। ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको चिल नहीं पढ़ेंगे। चिल यानी वो वाला कूल, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? चील। चील पढ़ रही हूँ तो चील क्या हो जाएगी? मात्रा हमें समझ में आना चाहिए बड़ी की। किसान, किसान पढ़ा तो ये क्या हो गया? किरण। ये सब क्या हो जाएंगे हमारी नॉर्मल, यानी छोटे ई की मात्रा लगे अगर। लेकिन मैंने पढ़ा चील। क्या पढ़ा मैंने? चील पढ़ा। तितली, तितली मैंने पढ़ा तितली। तो मैंने ती को धीरे से बोला क्योंकि उस पर छोटे ई की मात्रा है, पर जो पीछे का ली था मैंने जोर से बोला तो क्या हो गया? तितली। ली यानी बड़ी ई की मात्रा लगी। क्यों? क्योंकि बड़ी ई को मैंने थोड़ा ऊंचे स्वर में बोला है। समझ में आया आपको? मात्रा समझ में आ रही है? अगर नहीं है तो आप जब कोई भी शब्द लिखो तो आप जब उसे पढ़ते हो, मैंने आपको बोला कि ई धीरे से पढ़ेंगे, पर ई क्योंकि ये छोटी ई है तो हम पढ़ेंगे ई, पर ये बड़ी ई है तो ई इस तरह से पढ़ेंगे। ओके, अब लिखेंगे नंबर 5। क्या है हमारा? नंबर 5 है ओ। क्या है नंबर 5 हमारा? ओ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कूली। क्या लिखा मैंने? कूली लिखा। अब देखो कू नहीं पढ़ा मैंने, कू। अब यहाँ पे देखो बड़ी ई की मात्रा भी आ रही है, कूली। ली है तो कूली पढ़ेंगे तो बड़ी ई की मात्रा, पर आगे छोटा उही लगेगा। क्यों? क्योंकि कूली। समझ में आया? नंबर 6 लिखेंगे। नंबर 6 है बड़ा ऊ। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे सूरज। क्या लिखा मैंने? सूरज। समझ में आया? तो यहाँ पे हो जाएगा सूरज। तो सूरज। क्या पढ़ा मैंने? सूरज। पर यहाँ पे मैंने सब फटाक से पढ़ दिया, जल्दी से पढ़ दिया। कुली, कुली, पर सूरज। हमेशा जैसा है कि छोटे ई में लगता है कि मात्राएं धीरे से पढ़ेंगे वो छोटी होंगी, जिस मात्रा को खींचा जाएगा वो बड़ी होगी। ओके, उसके बाद आता है नंबर 7। नंबर 7 में आएगा मृग। क्या लिखा मैंने? मृग। तो ये र की मात्रा आ जाएगी, रू की मात्रा जो होती है नीचे जो ये रकार लगती है तो ये हो जाएगी रू की मात्रा यानी मृग। नंबर 8 लिखेंगे। नंबर 8 होता है ए। ओके, ए की मात्रा कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने बोला केला, केला लिखा, केला। तो एक मात्रा लगाई मैंने और मात्रा कहाँ लगेगी? हमेशा ऊपर एक मात्रा लगेगी। और मैंने बोला केला। क्या बोला मैंने? केला। इसमें भी इस तरह से ही होगा। मात्रा अगर धीरे से जाएंगी तो एक मात्रा लगेगी, मात्रा जोर से बोली जाएगी तो दो मात्राएं लगेंगी। समझ में आ रहा है आप सभी को? केला यानी सिंपल केला, आ की मात्रा भी लगी है। समझ में आया? नंबर 9। नंबर 9 केला लिखा। ओके, अब आता है ए। हो गया ए, ऐ यानी अब जैसे मैं लिखूंगी यहाँ पे पैसे। क्या हो गए? पैसे। समझ में आया? पैसे। तो आप बोलोगे अब एक ही मात्रा और एक ही मात्रा मैंने देखो साथ में लगाई ताकि आपको समझ में आ जाए। पैसे। ओके, जैसे वो बोलते पपैया बोलते हैं ना, पैसे। मैया, मैया बोलेंगे तो ऐ की मात्रा आ रही है। हम जब शब्द बोल रहे हैं तो पीछे ऐ आ रहा है। जैसे आ आता है आम, ऐसे यहाँ पर आ रहा है पैसे, पै। तो इसको भी ऐसे हम बोलते हैं ए ऐ आ रही है पैसे। ओके, समझ में आया? अब आती है ओ। ओ से क्या हो जाता है?
आप मुझे कोई शब्द बताओ ओ से। इतने सारे मैंने बताए तो आपको तो भी कुछ समझ में आ ही रहा होगा कि शब्द किस तरह से बनेंगे। ओ से बोलो क्या हो जाएंगे। ओ से जैसे ओट, ओट क्या हो जाएगा। ओ से ओट, यहाँ पे ओट क्या होगा जैसे पैसे, यहाँ पे ओ की मात्रा लगाई मैंने। ओ की मात्रा हमेशा यहाँ साइड से लगेगी और एक मात्रा ओट। ओके, लिखा सभी ने। अब यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ आगे की मात्रा ओ। तो यहाँ पे 11 नंबर छोटा सा डालती हूँ और लिखूंगी कौआ। कौआ क्या बोलेंगे हम इसे, कौआ। कौआ नहीं बोलेंगे, कौआ। कि कौन सी मात्रा है, ओ औ। कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है। तो कौ आ क्या पढ़ेंगे हम इसे, कौ आ। अब आता है अंग। यहाँ पे तो सिर्फ बिंदी है, इसका चिन्ह क्या है, सिर्फ डॉट लगेगा ऊपर। अभी डॉट कैसे आपको लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। नंबर 12 में लिखेंगे जैसे, नंबर 12 में क्या लिखती हूँ आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे नंबर 12 आएगा। ओके, नंबर 12 में आ जाएगा जैसे आपका फेवरेट अंगूर। अंगूर क्या हो जाएगा, अंगूर। तो बिंदी कब लगेगी, जिसपे अंग आएगा। जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे अंगूर। समझ में आए, मैंने बोला अंग, ये कौन सी मात्रा है, अंग की मात्रा है। तो क्या बोलेंगे, अंगूर हो जाएगा। जैसे अंगूठा, दूसरा हम बोल सकते हैं अंगूठा। तो मात्रा किस पे आएगी, अ के ऊपर आ जाएगी। फिर आ जाता है जैसे मौसम्बी, क्या हो जाएगा, मौसम्बी। सम किस पे आ रहा है, स पे। तो स पे ऊपर बिंदी आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि जहाँ पे अम आएगा, वहां पे क्या हो जाएगी, ऊपर बिंदी रहेगी। उसी शब्द के ऊपर बिंदी आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा अंगूर। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख दूं मौसम्बी, मौसम्बी, तो मौसम्बी। समझ में आया आपको, इस तरह से। ओके, अब है अह। अह यानी बोलते हैं ना, जैसे अह। अह पे हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, कौन सा नंबर आया, नंबर 3 130। नमः, नमः, नमः यानी नमस्ते जो होता है, हम इस तरह से लिखेंगे नमः। दूसरा भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रातः। प्रातः यानी सुबह। समझ में आ रहा है आपको, नमः प्रातः। तो देखो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे सारी मात्राओं के निशान बताए कि मात्रा के निशान, और उस पर से मैंने सब पर एक एक शब्द बनाए, क्योंकि अभी इसमें इतनी ही जगह, इसलिए मैंने आपको एक एक ही शब्द बताए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलूंगी तो मैं आपको इससे और रिलेटिव शब्द, कुछ शब्द भी बताऊंगी और कुछ हम वाक्य भी पढ़ना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर तब तक आपको क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है आपको भी अगर समझना है उसे तो एक बार लिखना और उसे बोलना, ताकि 1 टाइम लिखना और बोलना, ताकि आपको जब आप बोलोगे तो समझ में आएगा। और जैसे मैंने आपको ये शब्द लिखा है, इसके अलावा भी आपको दूसरे शब्द बनाने हैं अपनी RNB की नोटबुक में, ताकि आपको इसके रिलेटिव जो भी मात्राएं आपको समझ में आएगी। जितने आप शब्द बनाओगे खुद से उतना ही आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे केला, एक बार मैं रीड कर, जैसे फल, फल किया, फल पे मात्रा नहीं है, आम, मामा, ये आ की मात्रा के शब्द। किसान यानी छोटी ई की मात्रा। चील, चील क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा के शब्द। कुली, कुली क्या हो जाएंगे, छोटा ऊ। सूरज, सूरज यानी बड़े ऊ की मात्रा। मृग, मृग यानी रू की मात्रा। केला, पैसे, पैसे। ओट, कौआ, कौआ।
अंगूर, मौसम्बी। नमः, प्रातः, प्रातः। तो ये सारे हमारे स्वर थे। स्वर पर से ये जो सारे स्वर थे उनके मैंने आपको चिन्ह बताए और उस पर से मैंने आपको एक एक शब्द बताए हैं। अब आपको होमवर्क में इन सारे शब्द चिन्ह पर से और भी कुछ 5 शब्द आपको बनाने रहेंगे सब पर से, या तो 2 शब्द बना या 5। आप जितने अच्छे शब्द बनाओगे खुद से तो आपको आपकी मात्राएं भी समझ में आएगी कि हमारी मात्राएं लगाना भी आपको आ जाएगा और आपको ये समझ भी आ जाएगा कि किस तरह से आपको ये शब्द हिंदी में पढ़ने में भी आपको आसानी होगी। मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से ये बताया है। तो आप लोग आरएनबी की नोटबुक में इस तरह से राइट करना, 1 टाइम इसे राइट करना और इसके अलावा 2 शब्द आपको बनाने रहेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊँगी तो इस पर से मैं कुछ और शब्द और वाक्य बनाने आपको पढ़ाऊँगी। ओके।